जिस दर से हड्डी मिलेगी उस दर को चाटेंगे, उसके बूट भी चाटेंगे। कभी आप फौज की गोद में जा बैठते हो, कभी इमरान की गोद में भी जा बैठते हो, कभी नून की गोद में जा बैठते हो, कभी आप किसी की गोद में जा बैठते हो। जिस गोद में बैठते हो उधर ही पीछी कर देते हो। एस्टेब्लिशमेंट उसे डिजिटल दहशतगर्दी से इसलिए कहते हैं कि उनका सारा मुतालिया पाकिस्तान, उनका सारा निसाब, उनका सारा पढ़ाया वो पहले पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते थे कि हमने 48 की जंग किस तरह जीती, हमने 65 की जंग किस तरह जीती, 71 में हमारी फौजें कहाँ पहुँच गई थी, हमने सियाचिन की जंग कैसे जीती और कारगिल की जंग कैसे जीती। तो जब उस शख्स ने अपनी डिजिटल दहशतगर्दी से लोगों को हक़ाइक़ बताए कि हम 71 की जंग किस बुरी तरह हारे, इन्हें जरा खौफ नहीं है। कभी ये उलियाए किराम, कभी ये किसी आस्ताने को छेड़ते हैं, कभी ये किसी आस्ताने को छेड़ते हैं, कभी ये छेड़ा छाड़ी बंद करो। इस छेड़ा छाड़ी ये मुल्क में तबाही लेके आती है। वो एजेंडा जो अमेरिका बंदूक के जोर पे, टैंक के जोर पे, F-35, F-16 के जोर पे हमसे नहीं मनवा सका, तुम उसके एजेंडे पे काम कर रहे हो और मुल्क में शिया सुन्नी फसादात पैदा करना चाहते हो, मुल्क में सुन्नी देवबंदी फसादात पैदा करना चाहते हो, मुल्क में देवबंदी अहले हदीस फसादात शुरू करना चाहते हो। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जैसे शरीफ आदमी को उसको छेड़ने से बाज नहीं आते। आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, वो जो आपको तंग करती रहती है, आप उसके लिए अपना इलाज करवाएं। आप जेल में नहीं हो, आप जहन्नमी हो। और अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों का जिक्र किया है खास तौर पर कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं। फॉलोअर तो शैतान के पास भी बहुत से हैं। अगर शैतान आज से एक चैनल, यूट्यूब चैनल खोल ले, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चैनल खोल ले, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि शैतान के पास मिलियन नहीं बिलियंस फॉलोअर होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, पता नहीं क्या उसे जहन्नमी कहते हैं या जेल में कहते हैं, मोहतरमा के साथ में 8 साल उनका खसूसी इनवाइट स्पेशल एल की रहा हूँ। उस प्लेटफॉर्म से सबसे मिला, इमरान खान साहब से भी, और फिर मैं ताहिरुल कादरी साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा हूँ बाद में मोहतरमा की शहादत के बाद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, कुछ अरसे से खबरें तो बहुत सी डेली बेसिस पे बल्कि लम्हों में बदल जाती हैं खबरें, और इस पे तजज़िये और तब से हम आपसे के सामने करते रहते हैं। आज बड़ा इंतहाई दुख हुआ और तबीयत अजीब सी, कभी सोचा व्लॉग करूं, कभी सोचा ना करूं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। कुछ लोग एक यकदम आगे आते हैं, आगे आके वो लोगों के दिलों पे जनाब कभी ईमान की रोशनी मुअत्तर करते हैं, रोशन करते हैं, कभी वो किसी मसलक का सहारा लेते हैं जो सी चालू। इसमें ज़्यादातर तो लोग उन अपॉर्चुनिस्टों की होती है, मौका परस्त होते हैं, उनकी होती है कि जो सिर्फ ये देखते हैं कि आजकल कौन सी सियासी जमात है, किस सियासी जमात का साथ देना है, किस सियासी या किस मसलक मजहब फ़िरके का साथ देना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को और लोगों को अपनी तरफ राग़िब कर सकें, उनको बता सकें कि हम उनके रहबर व रहनुमा हैं। और उसी झूल में वो जनाब कोई 2 मिलियन, कोई 4 मिलियन, कोई 8 मिलियन व्यूअर जो है वो इकट्ठा करके बैठा होता है। और इन सब ने एक चीज़ कदरे मुश्तरक है, और वो चीज़ ये है कि ये सारे ही लोग अल्लाह ताला की ज़ात बरक़ात की बजाय, उसकी रहीमी करीमी की बजाय, मतलब ये इस बात पे इत्तेकाद करने लगे हैं कि किसके पास फॉलोअर ज़्यादा हैं। फॉलोअर तो शैतान के पास भी बहुत से हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर शैतान आज से एक चैनल, यूट्यूब चैनल खोल ले, इंस्टाग्राम, टिकटॉक चैनल खोल ले, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि शैतान के पास मिलियन नहीं बिलियंस फॉलोअर होंगे। और यूट्यूब से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला शैतान ही बन जाए, उसके अकाउंट में, उसके व्यूअर्स में, उसकी सब्सक्रिप्शन में, उसकी लाइकिंग में, उसके कमेंट स्पेक्स में इतना कुछ मिल जाए कि
शैतान को दीगर कोई काम करने ही नहीं पड़ेंगे। मैंने देखा पाकिस्तान के कई एंकर हजरात, मतलब जो एक तो होता है एंकर किसी टीवी पे किसी पीटीवी से सीखा हुआ या किसी अदारे से सीखा हुआ या कुछ किया, एक एंकर वो होते हैं जो वो जैसे एक ट्रैक्टर चलाकर ड्राइवर बनते हैं ना, ऐसे कुछ लोग हाथ में कैमरा लेके स्मार्टफोन का, तो उससे ही वो एंकर बने होते हैं। तो अब वो जब वो पब्लिक में आते हैं, कोई समा पे आता है, कोई जियो पे आता है, कोई एक्सप्रेस पे आता है, तो वो जनाब वो आके ना तो वो तो अब देखते हैं कि हमने किन लोगों को मुतासर करना है। उन मुतासर करने वालों में उनको सबसे पहला टारगेट जो नज़र आता है वो है इमरान खान का, क्योंकि पाकिस्तान की जो 65-70% यूथ है बिला शिरकत गैरे वो उनके जहनों पे नक्श है, वो अपने गहरे नकूश छोड़ चुका है, अपने गहरे तासरात छोड़ चुका है, और उनको बदलना इतना आसान नहीं। ज़माने के साथ वक्त के साथ शायद उनकी सोचें बदलेंगी, लेकिन आइंदा 5 साल 10 साल 15 साल ऐसा कोई चांस फ़िलहाल डिजिटल दौर में मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसीलिए तो उसे जो यार लोग हैं वो डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं कि वो लोगों के जहन पे नक्श हो गया हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट उसे डिजिटल दहशतगर्दी से इसलिए कहते हैं कि उनका सारा मुतालिया पाकिस्तान, उनका सारा निसाब, उनका सारा पढ़ाया वो पहले पाकिस्तान को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते थे कि हमने 48 की जंग किस तरह जीती, हमने 65 की जंग किस तरह जीती, 71 में हमारी फौजें कहाँ पहुँच गई थी, हमने सियाचिन की जंग कैसे जीती और कारगिल की जंग कैसे जीती। तो जब उस शख्स ने अपनी डिजिटल दहशतगर्दी से लोगों को हक़ाइक़ बताए कि हम 71 की जंग किस बुरी तरह हारे, हमने 65 की जंग को जीती कुछ हारी लेकिन टेबल पे बैठ के सारी हार गए। जब उस शख्स ने बताया कि हमने कारगिल में शिकस्त खाई, हमने सियाचिन पे शिकस्त खाई सिर्फ चंद जर्नैलों की वजह से, तो अब उन लोगों को इमरान खान से ख़तरात महसूस होने लगे और उन्होंने उसको डिजिटल दहशतगर्द पुकारना शुरू कर दिया। यही वजह, वो खुद नहीं, उनके वो जहाँ मैं नहीं बोल दी मेरा यार बोल रहा, वो जिसके मुंह से बोलते हैं वो साफ पता चलता है कि ये बंदा अपनी ज़बान नहीं बोल रहा, ये बंदा उनकी ज़बान बोल रहा है। ठीक है, तो वो जनाब इस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं। मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं जनाब एक शुतर बेमहार की तरह, और इतने ज़्यादा मोटिवेशनल कोई साइम साहब हैं, कोई कासम साहब हैं, कोई मुफ्ती तारक मसूद है, कोई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, पता नहीं क्या उसे जहन्नमी कहते हैं या जेलमी कहते हैं, वो साहब हैं। तो हर किस्म के जो मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना उनकी एक तादाद, जैसे बारिश में खुम्बियाँ, ये यानी वो नहीं उगाती पिल्स, खुम्बियाँ, मशरूम्स बारिश में निकल आती हैं, खिलाती हैं, इसी तरह पाकिस्तान मोटिवेशनल स्पीकरों की ज़द में है। दानश्वरों, फ़िलासफ़रों, राइटर, कॉलमिस्ट, एंकर, व्लॉगरों, पाकिस्तान उनकी ज़द में है और कोई पाकिस्तान का पुरसान हाल नहीं, कोई पाकिस्तान को बचाने वाला नहीं। इस पे बात करते हैं। और जनाब इसमें सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर ही नहीं, कई पीर, कई मुफ्ती, कई उलमा, कई मौलवी, कई यानी इस किस्म के लोग की फ़ौज ज़फ़र मौज ऊद कर आई है, जिनमें शुफ भी शामिल है। वो फूके मारने वाला है, कोई जिंदा गाड़ने वाला है, कोई पता नहीं क्या क्या हथियार लेके हज़रत इंसान को तस्खीर करने के लिए ये घरों से निकले हैं। खानी तो 2 वक्त की रोटी होती है, आप उस रोटी को इतना परागंदा क्यों कर रहे हो? क्या इंसान के पैदा होने का मकसद
दौलत कमाना है। आप इनको देखें, ये अपने मज़हब की तबलीग के लिए, मसल की तबलीग के लिए ये अफ्रीका तक पहुँचे होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया तक पहुँचे होते हैं। ये लोग जो घर से खारियाँ से गुजर खानी ही पहुँच सकते, ये उधर तक इनको, इन लोगों की हिकमत अमली इनको पहुंचा देती है दूर दूर। जनाब फिर ये कोई इंजीनियर कहलाता है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई खुद साख्ता पीएचडी है। तो इन लोगों ने पाकिस्तान को जो अपने घेरे में लिया हुआ है। अब अभी पिछले दिनों मुफ्ती तारक मसूद साहब ने जो कुछ हालात और जो हरकतें वो करते हैं, अभी ये लोग गुस्ताखियाँ भी करें तो इनकी गुस्ताखियाँ माफ़ हैं। गरीब बंदे से कि किसी बेचारे के मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए, इंसान है, ख़ता हो जाती है, वो माफ़ी मांगना उसका हक़ है, माफ़ करने वाली वो ज़ात है, वो करे या ना करे। तो वो जनाब उसको आप सूली पर लटका देते हो, वो काबिल वो वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये जो मुफ्ती हैं, और ये जो मौलवी हैं, और ये जो उलमा हैं, इन पे कोई कानून लागू नहीं होता, इन पे कोई ज़िम्मेदारी नहीं आती, इन पे कोई दफ़ा नहीं लगती, कोई शेक नहीं लगती। अभी इन्होंने इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहनवी साहब ने इमरान खान की ज़ात में कालबे मिला दिए। मैं इमरान खान का कभी इतना फ़ैन नहीं था, बस वो पाकिस्तान का क्रिकेटर था, हीरो था। मैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की मरकज़ी कौंसिल में, फेडरल कौंसिल का मेंबर था। अच्छी सियासत हम कर रहे थे। मोहतरमा के साथ में 8 साल उनका खसूसी इन्वाइस स्पेशल एल की रहा हूँ। उस प्लेटफार्म से सबसे मिला, इमरान खान साहब से भी, और फिर मैं तहरुल कादरी साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहा हूँ बाद में मोहतरमा की शहादत के बाद। तो मैं फिर भी इमरान खान से, जहांगीर तरीन से, ये इन सारों से मिलता रहा हूँ। मुलाकातें, प्रोग्राम, और ये ख़ास तौर पे तहरुल कादरी और इमरान खान साहब, डॉक्टर तहरुल कादरी साहब और इमरान खान साहब के मुश्तरका वो जो थी तहरीक, उसमें जो किरदार था सामने भी और पसे पर्दा, वो जिस तरह मैंने किया वो जानते हैं सारे। तो इनसे मिलता रहा हूँ, लेकिन मैं उनकी जमात में ना कभी था, ना हूँ, ना मैं हुआ आज तक। मैं तो इमरान खान के इतना बड़ा फ़ैन भी नहीं था जब तक कि वो 2022 में, जब तक उनको हटाया नहीं गया उनकी वज़ारत उज़्मा से। यकीन कीजिए, मैं कभी, मेरे ये अल्फाज नोट कर लीजिए, हाँ मेरा उनसे मेल मिलाप था, लेकिन मैं कभी भी उनसे इस हद तक मुतासर नहीं था कि मैं उन्हें बेनज़ीर भुट्टो की तरह अपना लीडर तस्लीम कर लेता। तो वो जनाब उन्होंने, जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हैं, इन्होंने कालबे मिला दिए उसकी शान में, इमरान खान की में, वो व्यूअर्स लेने के लिए, उसके यूथ को घेरने के लिए, और वो सारे जनाब नए आए थे, ये इनको भी जगह बनानी थी मार्केट में। लेकिन बाद में क्या हुआ, वही इमरान खान जब वो इक़्तिदार से गए, उनके एक साजिश के तहत हटाया गया। आज मैं इस बात में कायल हो चुका हूँ कि डोनाल्ड लू जो अमेरिकी इन्वाई था, उन्होंने जनरल जो बाजवा थे, कमर जवेद बाजवा, उनसे मिल के ये सारी साजिश तैयार की। और आज उसी साजिश की वजह से वो इस वक्त मतलब पाबंद सलासल हैं। मुफ्ती साहब ने वहाँ से नाम कमाया जनाब लोगों को। और फिर ये मैंने देखा, अभी पिछले दिनों मैं स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने देखा उसको कि वो जनाब कभी किसी फलां कादरी को छेड़ रहे हैं, वो जो अहले सुन्नत वाले, कभी जनाब डॉक्टर तहरुल कादरी साहब उनको छेड़ रहे हैं, हर गुजरती पास से गुजरती हवा को भी छेड़ते हैं। अब जो शख्स
طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو جانتا ہے یا ان کو تھوڑا سا بھی پہچانتا ہے، وہ اس ملائک صفت، فرشتہ صفت انسان کے خلاف جو بات کرے تو اس شخص کی مجھے ذہنی حالت پہ کوفت آتی ہے. اس شخص کی ذہنی حالت کیا ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے. ایک تو انتہائی درجے کا وہ شخص حسد، بغض رکھنے والا ہے. وہ کسی دوسرے کو علامہ یا ڈاکٹر یا کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی ماں تھی جس نے پتر محمد علی مرزا جہنمی جمیا. اب کسی دوسرے کو وہ ماننے کو تیار نہیں. جس شخص نے انا کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر نہیں، پاکستان کی خاطر اپنے 2 درجن لوگوں کی شہادتیں بلا کر نہیں، تاون قطن اس وقت صرف اس لیے بیٹھا کہ اس نے ان کا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا ہے طاہر القادری صاحب نے، اور یہ شخص ان کو اس طریقے سے اپنے پروگراموں میں ان کا نام لیتا ہے. اس کی زبان روکنے والا کوئی نہیں. یہ وہ سگے دربار ہیں، یہ وہ سگے در ہیں جس در سے ہڈی ملے گی اس در کو چاٹیں گے، اس کے بوٹ بھی چاٹیں گے. یا تو پھر ہڈی کی وجہ سے چاٹتے ہیں یا پھر ڈر کی وجہ سے چاٹتے ہیں. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے. اس کے بعد کبھی یہ کسی اولیاء کرام کو کبھی ان کا چھیڑنے کی اس حد تک یہ آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک کی ذات کو چھیڑنے سے، اور دیگر اولیاء کرام جو پاکستان کی نہیں عالم اسلام کا اساس ہے ان کو چھیڑتے ہیں. اور ایسی یلہ مچی ہوئی ہے پاکستان میں کہ ان بد زبانوں کو، ان بغض رکھنے والے مفتیوں کو، ان بغض رکھنے والے علماء کو، جنہیں عالم کہنا ہی نہیں چاہیے، ان کی زبان کو روکنے والا کوئی غازی علم دین اس وقت پاکستان میں نہیں ہے. غازی علم دین ناپید ہو چکے ہیں پاکستان میں. انہیں ذرا خوف نہیں ہے. کبھی یہ اولیاء کرام، کبھی طریقت پسند پیروں کو، کبھی یہ کسی آستانے کو چھیڑتے ہیں، کبھی یہ کسی آستانے کو چھیڑتے ہیں، کبھی یہ اور تم یار اپنی صرف یوٹیوب کی کمائی کرنے کے لیے تم یہ چھیڑا چھاڑی بند کرو. اس چھیڑا چھاڑی یہ ملک میں تباہی لے کے آتی ہے. آج عراق تمہارے سامنے تباہ ہوا، آج سیریا تمہارے سامنے تباہ ہوا. آج عراق اور سیریا میں صرف سنی شیعہ فسادات کی وجہ سے ملینز، مطلب لاکھوں میں لوگ مارے گئے. اس وقت بھی کم از کم 1 کروڑ سیرین جو ہے اپنے ملک سے باہر بھٹکا ہوا ہے. کوئی ترکی میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ نے، کینیڈا نے لیے، یورپ میں لاکھوں سیرین، اور اسی طرح عراقی بھی. اور یہ پاکستان کو تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ وہ ایجنڈا جو امریکہ بندوق کے زور پہ، ٹینک کے زور پہ، F-35 F-16 کے زور پہ ہم سے نہیں منوا سکا، تم اس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو اور ملک میں شیعہ سنی فسادات پیدا کرنا چاہتے ہو، ملک میں سنی دیوبندی فسادات پیدا کرنا چاہتے ہو، ملک میں دیوبندی اہل حدیث فسادات شروع کرنا چاہتے ہو. اپنے اس ملک کو بسنے دو. اس خواب کو، اقبال کے خواب کو، قائد اعظم کی صورت میں اس کی تعبیر کو پنپنے دو، اس کو استحکام آنے دو. مانا کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے ٹیکنیکل، وہ جو آپ کو تنگ کرتی رہتی ہے، آپ اس کے لیے اپنا علاج کروائیں، کسی سائیکالوجسٹ سے اپنا علاج کروائیں. آپ کسی ڈاکٹر سے، مستند ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں. ملک میں نہیں تو ملک کے باہر اپنے آقاؤں کے پاس چلے جائیں، ادھر جا کے اپنا علاج کروائیں. اور خدا کے لیے پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ نہ کریں. یہ نہ مولوی کا کام ہے، نہ یہ عالم کا کام ہے، نہ یہ مفتی کا کام ہے، اور نہ یہ فوجی کا کام ہے، اور نہ یہ انجینئر کا کام ہے، نہ یہ ڈاکٹر کا کام ہے.
सियासतदान का काम सियासत करना है, और आपने सबको छेड़ रहे हो, भला ये सोचे हुए, भला ये समझे हुए कि आपकी छेड़छाड़ का नतीजा किस भयानक सूरत में इस खित्ते के अंदर, जिधर कोई जाट है, कोई मलक है, कोई अराई है, कोई बट है, कोई गुज्जर है, कोई सैयद है, कोई हज़ारों जाते हैं, एक भाई वलैच, एक भाई सुन्नी है तो दूसरा भाई शिया है, तीसरा भाई देवबंद है तो चौथा भाई उनका वो जो है वो अहले हदीस है। तो आप इनको लड़ाना चाहते हो, नहीं लड़ेंगे ये, इसलिए कि हमारा मामला अरबों से मुख्तलफ है। हम ज़ातों बरादरियों में बटे हुए हैं, और हम पहले लड़ने से पहले ख़ानदान इस तरफ जाने नहीं देते। एक का दूसरे भाई के साथ लड़ने को दिल भी कर रहा है तो बीच में बड़े सुलह सफाई करा देते हैं। तुम लोगों की सुनी नहीं जाएगी। तुम जो आपको इंजीनियर मोहम्मद अली साहब, इंजीनियर मोहम्मद अली जहन्नमी साहब, आपको जेल में नहीं हो, जेल में मेरे यार हैं, फवाद चौधरी है, बेशुमार दोस्त है मेरे दो उधर। आप जेल में नहीं हो, आप जहन्नमी हो। और अल्लाह ताला ने आप जैसे लोगों का जिक्र किया है ख़ास तौर पर कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, और यही वजह है कि आप पहचाने जाते हैं। आप छोड़ें, आप मज़हब मसलक को छोड़ें, आप अपना अगर कर सकते हैं तरवीज इस्लाम के लिए काम करें, जो आपने बताया कि आप करना चाहते हैं तो करें। भाइयों को भाइयों से ना लड़ाएं, मोमिनों को मोमिनों से ना लड़ाएं, और ये लड़ेंगे भी नहीं पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला। कभी आप फ़ौज की गोद में जा बैठते हो, कभी इमरान की गोद में भी जा बैठते हो, कभी नून की गोद में जा बैठते हो, कभी आप किसी की गोद में जा बैठते हो। जिस गोद में बैठते हो उधर ही पीछी कर देते हो। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं हुर्मत इस्लाम का, हुर्मत दीन का, हुर्मत मज़हब का, हुर्मत मिल्लत का, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं। और फिर तुम अपने आप को सुन्नत रख लेना। इससे बड़ी बड़ी सुनते तो यहूदियों ने रखी हुई हैं, तो इसका मतलब दाढ़ी रखने से यहूदी मुसलमान हो गए। इससे बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ तो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ने रखी हुई हैं। ये जो ईस्टर्न यूरोप वाले हैं, इतनी लंबी पेड़ जितनी लंबी उनकी दाढ़ी होती है। दाढ़ी रखने से नहीं, इंसान अपने करैक्टर से इंसान बनता है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, पाकिस्तान को छेड़ो मत, गैरों पे अगयार के एजेंडे पे काम मत करो। तुमने आग को छेड़ा तो भस्म जाओगे, जल जाओगे। और पाकिस्तान को ना कभी छेड़ना। ये 27 रमज़ान मुबारक को बना था, इसको ना छेड़ना। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप जहन्नम में रहो या किसी खाई में, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को ना छेड़ना, पाकिस्तान की सलामती को ना छेड़ना, इस्लाम को ना छेड़ना। आप अपनी आलमियत, अपनी फाजलियत, अपनी जो है ना अपने घर तक महदूद रखो, अपनी ज़ात तक महदूद रखो। और पाकिस्तान के लोगों को खूब पता है कि कौन क्या है और कितने पानी में है और क्या कर रहा है। डॉक्टर ताहिर कादरी जैसे शरीफ आदमी को उसको छेड़ने से बाज नहीं आते। वो इतनी बड़ी जमात है कि वो जैसे उठ गई, आपका नामो निशान नज़र नहीं आएगा। लेकिन वो सब्र वाले लोग हैं, उन्होंने अपना केस अपने रब की अदालत में पेश कर दिया है, और आप उनको छेड़ने से बाज नहीं आते, क्योंकि आप जो चाहते हो वो होगा नहीं है इंशाअल्लाह। आप इमरान खान को छेड़ रहे हो, सबसे बड़ी सियासी जमात को छेड़ रहे हो। आपका मकसद ये है कि पाकिस्तान जल जाए। खुदा न खास्ता पाकिस्तान जलेगा नहीं, क्योंकि इमरान खान आप जैसे कमीनों को, आप जैसे मरदूदों को ये यूथ पहचानती है। नाजरीन, देखते रहिए मतलूब राइज ऑफिशियल। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों बाप के साथ शेयर करें। सिर्फ इस घर से हमारा मैसेज पहुंचना चाहिए, और यही बस हम चाहते हैं आपसे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।